reproduction in plants. We were doing the seed dispersal methods. कहां तक कर लिया था बेटा? Xanthium and Urena कर लिया था, गोखरू भी कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में हमने दो मेथड्स जो थे वो डिस्कस करने हैं, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग टू मेथड्स इन दिस। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था दैट सम एनिमल्स दे आर हैविंग हुक्स और शार्प एजेस होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन के ऊपर या उनकी फर के ऊपर। ओके, सो डिफरेंट सीड्स दे गेट अटैच्ड ऑन देयर हुक्स। हुक्स या जो शार्प एजेस होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो सीड्स हैं वो इनके साथ क्या कर जाते हैं, दे गेट अटैच्ड टू देम। Okay, seeds get attached to the hooks, spines, sharp edges जो इन एनिमल्स की बॉडी या इनके फर के ऊपर होते हैं। ओके, तो जहां जहां एनिमल्स जाएंगे साइड बाय साइड ही उनके साथ क्या क्या जाएंगे, ये सीड्स जाएंगे एंड दे विल बी डिस्पर्स्ड टू दी डिफरेंट प्लेसेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय द एनिमल्स। सेकेंड, कई बार क्या होता है, ये जो एनिमल्स हैं they eat seeds और whenever they eat fruits, तो ये जो seeds हैं, ठीक है, जब एनिमल्स जो हैं इन फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, ओके, तो ये जो सीड्स हैं ये इनकी बॉडी में चले जाते हैं। the seeds they go into their bodies, okay, so when they excrete out, okay, जो इनका एक्सक्रीटा होता है, जो ये वेस्ट रिलीज करते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ओके, तो ये सीड जो हैं फिर अगेन सॉइल के ऊपर या मॉइस्ट सॉइल में जब आ जाते हैं देन दे विल अगेन स्टार्ट फॉर्मिंग इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, सो यू कैन राइट डाउन एनिमल्स दे ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट। सो एनिमल ईट सीड्स अलोंग विद फ्रूट्स, तो जब वो फ्रूट्स खाते हैं तो वो साथ में क्या कंज्यूम कर लेते हैं, seeds. Okay, so the seeds remain undigested. Seeds जो है वो तो उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, they remain undigested and they move out from their body along with the feces. And they move out of their body along with the feces. Feces मतलब वेस्ट, ठीक है, feces का मतलब होता है वेस्ट। तो जब उनका वेस्ट, उनका एक्सक्रीटा जो है वो जब वो बाहर आएगा, ठीक है, तो ये सीड्स भी जो है उनके साथ बाहर आ जाएंगे एंड व्हेन दे आर ऑन द सॉइल दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग अगेन। ओके, so this is the third method of seed dispersal. पहला हमने विंड, फिर वाटर, अब एनिमल्स डिस्कस किए, ठीक है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट। seed dispersal by explosive mechanism. Seed dispersal by explosive mechanism. ठीक है जी, ओके, डन कर दूं अब। So the next is seed dispersal by explosive mechanism. Explosive mechanism में क्या होता है, there is explosion in the, okay, there is explosion. Explosion किसका हो रहा है, जब fruits जो हैं when they started drying out,
जब फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाते हैं. ओके, एक्सप्लोजन ऐसे ही होता है ना एकदम से, राइट. सो इन द सेम वे व्हेन द फ्रूट्स दे स्टार्टेड ड्राइंग आउट, तो जो उनके बीच में सीड्स हैं वो क्या करते हैं, उन सीड्स को बर्स्ट आउट करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं. Okay, so by the explosive mechanism, what we mean here, when fruits of some plants dry out, they burst out. वो क्या कर जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, यानी कि एज एन एक्सप्लोसिव से लगता है. ठीक है, एक्सप्लोसिव हो रहा है. वो खुल जाते हैं अपने आप को. ठीक है, वो खोल लेते हैं अपने आप को, और जो उनके अंदर जो सीड्स हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स के साथ क्या कर देते हैं, स्कैटर करवा देते हैं. ओके, so they burst out and scatter the seeds to different places with a sudden jerk. With a sudden jerk. Okay. तो इसमें you can include the example of pea, castor. हाँ जी, ये example है, and balsam. These are the examples: pea, castor, and balsam. जिरानियम भी है, जिरानियम भी लिख सकते हो आप, जिरानियम. डन. ठीक है जी. So you have done the germination of seed firstly. ठीक है, तो कौन एक्सप्लेन करेगा germination of seed मुझे? Who will be explaining? हाँ जी, who will be explaining the germination of seeds? कि जब आप सीड को प्लांट सॉइल में ग्रो करवाते हो, फिर वो कैसे जर्मिनेट होना शुरू होता है, कौन सा पार्ट पहले आता है, कौन सा पार्ट बाद में? क्या जी? कार्तिक बोलिए. चलो, देवांग हैज रेज्ड द हैंड. यस देवांग. And the process in which the seeds begins to grow in a baby plant when favorable conditions are available. Ma'am, first the seed is sown in the moist soil, and then it soaks up in the seed is soaks up in water and it swells. The seed coat and then the seed coats, which is called the cover of the seed, is opened. कार्तिक आप बोलिए. The method of germination of seed. हाँ जी कार्तिक, listen now. So when the seed is actually grown in the soil, right? When you grow the seed in the soil, what happens is the seed, it gets covered by a very tough coating. Okay, the seed, it gets covered by the tough coating that we called as, क्या कहते हैं उसको? Seed cotyledon. Cotyledon form होते हैं ना, seed cotyledon. That is the tough coat, seed coat जिसको हम कहते हैं. तो जो सीड कोट है वो आना स्टार्ट होता है सबसे पहले, उसके ऊपर एक टफ कवरिंग आ जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट, राइट. तो इस सीड कोट में, इस सीड कोट के, इट इज हैविंग टू पार्ट्स. वन इज द रेडिकल पार्ट एंड वन इज द
प्ल्यूमूल पार्ट। तो जो रेडिकल पार्ट है, इट स्टार्टेड ग्रोइंग द रूट सिस्टम। तो सबसे पहले जो उसका रूट सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू होता है। ओके, उस सीड में से जो सबसे पहले जो रूट सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू होता है बाय द रेडिकल पार्ट। तो जो रेडिकल पार्ट है वो सबसे पहले ग्रो करता है। ओके, एंड then the plumule part, that is actually the formation of the shoot system that is going to do. तो जो plumule part है, again that now started growing. ठीक है, तो shoot system जो है वो develop होना शुरू होता है जिसमें leaves आने start होते हैं। ठीक है, and after the formation of the leaves, the buds they will be start forming. Okay, right? तो ऐसे सीड से क्या हो रहा है, रूट एंड शूट सिस्टम जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड शूट सिस्टम आ गया, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, नए बर्ड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, बर्ड्स के बाद फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर से फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज देयर। ओके, बेटा फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में कितनी बारी रिपीट कर चुकी हूँ। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड द मेल गैमेट टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड सेल, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Fusion of the male and the female gamete to form a fertilized egg cell called zygote is known as fertilization. ठीक है, now with this your chapter is complete and you are having one activity also to do in your practical files. That is to study the parts of flower. To study the parts of flower. तो मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम बताया भी हुआ है, राइट? फ्लावर के डायग्राम में हम क्या क्या चीजें बनाते हैं बेटा? थैलेमस, द स्वोलन पार्ट, सैपल्स। ठीक है, ये हो गए सैपल्स। उसके बाद हम बनाते हैं पेटल्स, पिस्टिल। ठीक है, so here I will be forming the petals. ओके, ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी, राइट? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा anther and filament, that is the stamen part, right? So in this way your structure of flower is there. तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें हम मेल पार्ट बनाते हैं, राइट? दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। ओके, नाउ आई एम हैविंग अ चाइना रोज विद मी, सो आई, हाँ जी बेटा, so here I am having a China rose with me. ठीक है, अब हम इसके सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमने सैपल्स देखने हैं, राइट? सो दीज आर द सैपल्स एक्चुअली। ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, तो अब इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, so that is going to give you the sepals. Okay, so these are the sepals, these are the 5 sepals you can see. हाँ जी, विजिबल है? ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक इधरली साइड है, 5 sepals are there. ठीक है बेटा, 5 sepals, राइट? उसके बाद जब आप इसके ये रेड रेड जो है ये इसके पेटल्स हैं, जब आप ये सेपरेट करोगे, ओके, सो यू विल बी गेटिंग
these 5 petals, 1 2 3 4 and 5, ठीक है, तो ये 5 हो गए petals, right? Now coming to the next part, can you see these yellow grains? दिख रहे हैं आपको ये येलो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स? अभी भी नहीं? The yellow grain structures. Now the yellow grain structures दिख रहे हैं? ठीक है, ये जो येलो ग्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊं आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो विजिबल नहीं होगा, जो ऑफलाइन है वो देख सकते हैं. सो ईच येलो पार्ट इट इज अटैच्ड विद अ फिलामेंट. नहीं दिखेगा आपको, बहुत छोटा है वो, ठीक है, बट यू कैन सी ईच येलो ग्रेन इज अटैच्ड विद अ फिलामेंट. उड़ गया, आप इसमें देख लो, फ्लावर में देख लो, ठीक है, हर एक जो ग्रेन है येलो ग्रेन है उसके साथ फिलामेंट अटैच्ड है पिंक कलर की, ठीक है. तो ये कौन सा पार्ट है? विच पार्ट इज दिस? दिस इज द मेल gametes or the male reproductive part of the flower, okay, where we are having this yellow grains as the anther and this pink part as the filament, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन, ठीक है, ओके. अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अगर, राइट. अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगी हूँ सारा, ठीक है, तो खोल के दिखा देती हूँ इसको. See, when I am opening it, this is the part, inside part of this. Can you see this, the ovary part? Can you see this ovary part? दिख रहा है आपको? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओवरी पार्ट दिख रहा है आपको नीचे वाला, ठीक है. अब जब मैंने इसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मैं इसको अलग कर लूंगी सारा, ठीक है. अलग करने के बाद यू विल सी दिस ओवरी पार्ट लाइक दिस. ये ऐसा दिखेगा आपको कुछ, ठीक है. जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये जो थिन ट्यूब है ये क्या है? दिस इज द स्टाइल. दिस थिन ट्यूब इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी पार्ट. ओके, दिस थिन ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी पार्ट. ओके, अब हम इसको खोलते हैं ओवरी पार्ट को और इसमें से देखते हैं आर ओव्यूल्स प्रेजेंट इन इट. सो अगेन आपको विजिबल नहीं होंगे क्योंकि बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं. यू कैन सी बेटा, इसके बीच में देखो छोटे छोटे ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है बेटा, आप भी देखो. कैन यू सी दीज स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स इनसाइड इट? देखो मितार्थी, ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा. ये देखो, ये छोटे छोटे ग्रेन्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है. सो दीज आर दी ओव्यूल्स. दे आर वेरी वेरी स्मॉल बेटा, ठीक है, तो आपको दिखेंगे नहीं, बट इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो हैं वो ग्रेन्स हैं, राइट. दैट आर एक्चुअली द ओव्यूल पार्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. आपने इसको करना है इसका, तो देख लो. खोलना है इसको, खोलना है कि नहीं? खोल के देख लो, ठीक है, right. So this is about the parts of the flower. So we have discussed about the male and the female part, the sepals, petals and the thalamus part, ठीक है. तो ये जो swollen part होता है उसको हम क्या कहते हैं? thalamus. Okay, ये फाइन तो
Okay. Let's move to the NCERT question answers now. We have done the chapter. So first is the fill in the blanks. Production of new individuals from the vegetative parts of the plant is called. Yes, new individuals जब vegetative part से आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? Yes, Parth. Yes, Parth. Parth, you have raised your hand, beta. I have unmuted you. You are not audible, beta. Yes, Parth. Vegetative propagation. Vegetative propagation. ठीक है? So the first is vegetative propagation. Second बताइए बेटा. The flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called unisexual flower. Very good. क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्ट है, either male or female. Yes, मितार्थी. Transfer of pollen grains from anther to stigma. So that is called pollination. Very good. हाँ जी बेटा अनन्या. Fusion of male and female gamete is called. Fusion of male and female gamete is called. बेटा अभी बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन. बैठिए. Seed dispersal takes place by the means of dash dash and dash. Wind, water, animals. Okay, so it is wind, water and animals. चलिए next. Describe the different methods of sexual reproduction. Asexual reproduction. Give examples. तो इसमें हमने सारे जो है वो इन डिटेल किए हुए हैं. कौन कौन से थे asexual reproduction के methods? What were the 3 asexual reproduction methods? जी गौरीश बोलो, methods बोलो बस. Yes, ma'am. The methods were vegetative propagation, budding, fragmentation, and spore formation. Very good. Fragmentation. Ma'am, we have to explain these types. Yes, beta, Methods. you have to explain these types. You have to draw the diagrams. ठीक है? तो little bit explanation आपने सबकी थोड़ी थोड़ी सी दे देनी है और साथ में diagrams बना देने हैं. Ma'am, vegetative propagation में हम ये लिख सकते हैं. It is the ability of a plant to produce new plants from root, stem, and leaves. From the Simple one from the definition. vegetative parts लिख दो बस. From the vegetative parts. Okay, ma'am. From okay, ma'am. ठीक है जी. चलिए. You can mute yourself. Yes, ma'am. Explain what do you understand by sexual reproduction? हाँ जी. So sexual reproduction, it is a reproduction process in which the male gametes and the female gametes, they fuse together in order to form a new individual or a offspring. Okay? हाँ जी, clear है? ठीक है? Next, state the main difference between sexual and asexual reproduction. Yes, Karthik? Yes, ma'am. Ma'am, in asexual reproduction, seeds are not formed. In sexual reproduction, seeds are formed. In asexual, new offsprings will be the exact copy, but in sexual reproduction, variations in the characteristics will be there. In asexual, no gametes are involved. In sexual, fusion of male and female gamete is there. Okay, thank you. Then- बस बाकी हम कल डिस्कस करेंगे.